सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 2 जिसका शीर्षक है शेखीबाज मक्खी। तो आइए बच्चों, इस पाठ में हम एक मक्खी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शेखीबाज का मतलब होता है घमंडी। कहते हैं ना हम कि बड़ा घमंडी बच्चा है। कभी कभी हम हमारे मित्र को भी बोलते हैं इतना क्या घमंड करने का। तो घमंड का मतलब होता है किसी ऐसी चीज पर हमें घमंड होता है जो चीज हम में है। अगर हमें मान लो बहुत अच्छी रीडिंग आती है और बार बार हमें हमारी अगर वर्ग शिक्षिका रीडिंग के लिए कहती है और हमारी अगर स्कूल में तारीफ करती है तो कभी कभी उस बच्चे को बहुत घमंड आ जाता है। अरे वाह, मेरे कक्षा में तो मेरे से अच्छा पाठांतर या मेरे से अच्छा जो वाचन है वो कोई करता ही नहीं, इसलिए उन्हें घमंड आ जाता है, तो उसे हम घमंड कहते हैं। तो इसी तरीके से इस पाठ में एक मक्खी है जो बड़ी घमंडी है, शेखीबाज है। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अब एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर भोजन करके आराम कर रहा था। अब उसने पेट भर खाना खा लिया। पेट भरने के बाद उसे थोड़ा आलस आ गया और वो उस जंगल में आराम करने लगा। तभी अचानक उस जंगल में एक उड़ते उड़ते मक्खी आ गई और वह मक्खी उस शेर के पास पहुंच गई। इस शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब नहाया नहीं था। अब देखो बच्चों, नहाने के बाद अपने शरीर से क्या आती है, गंध तो आती है ना। तो इसी तरीके से इस शेर ने जब 2-3 दिन से स्नान नहीं किया तो इसके शरीर से बदबू आने लगी। अब बदबू आने के कारण यह जो मक्खी थी यह शेर के बिल्कुल एकदम कान के पास भिन भिन करने लगी। अब मक्खी कब आती है और मक्खी कहाँ पर आती है? तो जहाँ पर गंदी चीजें होती है या गंदी जगह होती है उस जगह मक्खी आती है। तो जब इस मक्खी को बदबू आने लगी तब वह मक्खी उस शेर के पास गई और उसके कान के पास भिन भिन करने लगी। भिन भिन मतलब मक्खी की आवाज आई। शेर को बड़ी मुश्किल से नींद लगी थी। अब जैसे ही उसको भिन भिन की आवाज आई वैसे ही उसने अपना पंजा उठाया। पंजा मतलब उसके पैर को हम क्या कहते हैं? पंजा कहते हैं। अब जैसे ही उसने पंजा उठाया वैसे ही उसके कान से मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर वो मक्खी उसके कान के पास आई और भिन भिन करना शुरू कर दिया। अब शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर की जैसे ही नींद खुली वैसे ही शेर दहाड़ा, मतलब गुस्से से वह चिल्लाया, ए मक्खी दूर हट, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तब मक्खी ने धीरे से कहा, अरे तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें थोड़ी शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब जैसे ही उस मक्खी ने कहा कि अरे तुम्हें ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, तुम तो जंगल के राजा हो। ये बात सुनकर शेर को और गुस्सा आया। शेर बहुत गुस्सा हो गया। उसने उस मक्खी से कहा, एक तो तू मुझे सोने नहीं दे रही है, ऊपर से मुझे तू ऐसे उल्टे सुल्टे जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा शेर उस मक्खी से कहने लगा। तब मक्खी फिर से उस शेर से कहने लगी, वरना तुम क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डरती हूँ? मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, मैं तो तुमसे लड़ भी सकती हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो लड़ो मुझसे। ऐसा वह मक्खी शेर से कहने लगी। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला मतलब बहुत क्रोधित होना। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया।
मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब जब शेर बहुत गुस्से में था तब उसने अपने कान के पास पंजा मारा। जैसे ही उसने कान के पास पंजा मारा, उसके कान पर जो मक्खी बैठी थी वह मक्खी तो उड़ गई, पर उसका जो कान था वह उसके पंजे के नाखूनों से छिल गया। अब मक्खी वहां से उड़कर उसके नाक पर बैठी। फिर से शेर ने अपना जो पंजा है वो नाक पर मारा। उसके नाक पर से भी मक्खी उड़ गई और उसका जो पंजा था वह उसके नाक को लगा और उसकी नाक भी पूरी तरीके से छिल चुकी थी। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अब मक्खी ऐसा करते करते उसके हर शरीर के भाग पर बैठने लगी। कभी मक्खी कान पर बैठती, कभी नाक पर बैठती, कभी सिर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर बैठती तो कभी गर्दन पर बैठती। जहां जहां मक्खी बैठती वहां वहां शेर जो था अपना पंजा मारता और मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, क्योंकि मक्खी तो उड़ जाती थी, मक्खी को कहीं पर भी चोट नहीं लगती थी। अंत में शेर उब गया मतलब वह थक चुका था। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती। बस अब शेर थक चुका था। शेर ने आखिर में हार मान ली। उसने मक्खी से कहा, मक्खी तुम जीत गई और मैं हार गया, पर अब मुझे छोड़ दो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब उसे घमंड हो गया क्योंकि उसने जंगल का राजा शेर उसने जो लड़ाई में उसको हरा जो दिया था, इस तरीके से उसे खुद पर घमंड हो गया और घमंड में चूर होकर वह आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। अब जब मक्खी उड़ते उड़ते आगे गई तो उसे रास्ते में एक हाथी मिला। तब मक्खी उस हाथी से कहने लगी, ए हाथी मुझे प्रणाम कर, मतलब मुझे नमन कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए इस जंगल पर अब मेरा राज चलेगा। अब हाथी मन ही मन सोचने लगा, अरे ये पागल मक्खी, इससे भला कौन बहस करे और कौन अपना समय बर्बाद करे। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब हाथी ने सोचा कि इससे समय बर्बाद करने से तो अच्छा है कि मैं इसे प्रणाम कर दूं। तुरंत हाथी ने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को प्रणाम किया और हाथी आगे बढ़ गया। अब यह सारी बातें दूर से लोमड़ी देख रही थी और लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी को वह लोमड़ी दिखाई दी। फिर मक्खी लोमड़ी से कहने लगा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। मतलब अब वो लोमड़ी को राजा शेर और विशालकाय हाथी मतलब बड़ा हाथी दोनों को उसने हरा दिया था और ये दोनों प्राणी इस मक्खी से बहुत बड़े थे, इसीलिए उस मक्खी को खुद पर घमंड होने लगा। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। अब लोमड़ी ने उसे प्रणाम तो किया। प्रणाम करने के बाद वह लोमड़ी धीरे से उस मक्खी से कहने लगी, मक्खी रानी तुम बहुत धन्य हो और तुम्हारा जीवन भी बहुत धन्य है और उसमें तुम्हारे जो माता पिता है वो तो धन्य है ही है क्योंकि तुम इतनी बहादुर जो हो। पर मक्खी रानी, उधर ना एक मकड़ी है जो तुम्हें गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। अब उसको लगा, मुझे जब शेर ने कुछ नहीं बोला, मेरे सामने शेर हार गया, मैंने हाथी जैसे विशालकाय प्राणी को हरा दिया, तो ये कैसे मुझे गाली दे सकता है।
अब यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल उठ उठी, मतलब उसे बहुत गुस्सा आया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। अब जैसे ही मक्खी को गुस्सा आया, वैसे ही मक्खी कहने लगी, उस मकड़ी को मैं अभी मजा चखाती हूँ। और ऐसा कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ जा झटकी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब मकड़ी क्या करती है बच्चों? जाला बनाती है। तो जैसे ही वह मक्खी उस मकड़ी को पकड़ने गई, वैसे ही उस जाले में वह मक्खी फंस गई। अब मक्खी जैसे जैसे उस जाले में से खुद को बचाने की कोशिश करती, वैसे वैसे वह उस जाल में और अधिक फंसते जाती। अंत में वह थक गई और वह हार गई। वह उस मकड़ी के जाले में से खुद को नहीं बचा पाई। और यह देखकर दूर से लोमड़ी मंद ही मंद मुस्कुराने लगी और वहां से चलती बनी। तो इस तरीके से इस पाठ में हमने क्या समझ में आता है बच्चों कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे ऐसे अनेक शत्रु होते हैं जो हमें भी कभी कभी फंसाते हैं। इसीलिए हमें दूसरों के साथ कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो बुरा फल होता है वो हमें ही मिलता है। और इस तरीके से यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।